अगर आप भी चाहते हैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना या दुनिया का कोई भी इंग्लिश का एग्जाम हो उससे पास करना, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए, क्योंकि बहुत ही कम समय लगाकर बहुत ही कम मेहनत करके आप अंग्रेजी सीख सकते हैं सिर्फ इस 4 पॉइंट को समझ के। क्योंकि आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ ना, जिसे समझकर आज तक जितने भी आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स को देखते हैं, क्रिकेटर्स को देखते हैं ना, वो सभी इसी 4 जो सीक्रेट आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, इसी 4 सीक्रेट्स को फॉलो करते हैं और उसके बाद वो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं, नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। या कोई भी जो एस्पिरेंट होता है या कोई भी टीचर्स लोग जो होते हैं वो इसी 4 फॉर्मूले के ऊपर काम करते हैं, जिससे उनको अंग्रेजी बोलना आ जाता है या कोई भी इंग्लिश का एग्जामिनेशन उनके सामने आता है तो उसे आसानी से पास कर जाते हैं। इवन यहाँ तक कि मेरी भी अगर बात करेंगे तो इसी 4 फॉर्मूले का मैंने इस्तेमाल किया है, अंग्रेजी को सीखा है, लोगों को आज अंग्रेजी सिखा भी रहा हूँ। तो अगर मेरे ऊपर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि अगर मुझे जहाँ तक पता है कि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, तो मुझे पता है कि भाई आप लोग बहुत ही अपने पास्ट में मेहनत करते हुए हैं, प्रेजेंट में भी कर रहे हैं, ताकि आपको अंग्रेजी बोलना है। क्योंकि हमारे जो वीडियो लोग देखते हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब करते रहते हैं या किसी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी बिजनेस में हैं, चाहते हैं प्रमोशन लेना या चाहते हैं कि हमारी जॉब हो जाए, हम अपने बिजनेस को अच्छे से बिल्डअप कर पाए। और वहाँ पर क्या है कि अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है और आप लोग बहुत सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, बहुत सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, ये मुझे अच्छे से पता है। बट फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं अंग्रेजी को बोलने के समय, या जब भी कोई एग्जाम में बैठते हैं तो आपके अंदर में हेजिटेट होना शुरू हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है बोलते समय और लिखते समय। तो आज की जो वीडियो होने वाली है आपको स्पीकिंग भी सिखाई जाएगी कि आप बोलेंगे कैसे, साथ में आपका रिटेन भी अच्छा किया जाएगा। बट उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है कि आपका जो बेस होना चाहिए, जो आपका फाउंडेशन होना चाहिए वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। तो ये जो वीडियो 4 पॉइंट जो बताऊंगा ना, इससे आपका बेस इतना मजबूत हो जाएगा कि आज के बाद से ही आपको ये कॉन्फिडेंस तो हो जाएगा कि भाई आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ एनीवन, नो मैटर, डजेंट मैटर कि भाई कौन मेरे सामने है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बोल सकता हूँ अंग्रेजी, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, कोई भी सामने रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो कॉपी पेन को लेके ही बैठिएगा, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक पॉइंट को समझिएगा। एक भी पॉइंट मिस किया ना तो भाई फिर उसके बाद मुझे मत बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आया। पूरी वीडियो को देखना है, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना है, फिर अगर समझ में नहीं आता है तो दिए गए नंबर पे कॉल करना है, कमेंट करना है, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, मैं पर्सनली आपकी हेल्प करूंगा कि भाई ठीक है इस पॉइंट को कैसे समझना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड के बारे में। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। आप लोग भी शुरू से यही चीज पढ़ते हैं कि भाई एक शब्दों के यानी कि एक लेटर्स के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जस्ट लाइक आपने यहाँ पे बोला GOOD, गुड, ये गुड क्या हो गया, एक लेटर्स का समूह है, तो ये एक वर्ड हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे हम बोलते हैं ठीक है, जब आपने बोला कि ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि अक्षरों के समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे बोला ठीक है ये वर्ड लिखा हुआ है, अब हमने इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, बोला GOOD, गुड, तो क्या ये अक्षरों का समूह है कि नहीं, तो जवाब आएगा हाँ भाई अक्षरों का समूह है। लेकिन क्या ये मीनिंग दे रहा है, तो जवाब आएगा मीनिंग नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ तो कमी है। अगर कुछ ना कुछ कमी है तो उसको सुधार करने की जरूरत है। तो अब इसको सुधार कैसे करेंगे इसको समझिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि अ वेल अरेंज्ड, ठीक है, अब बोलेंगे अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच, ठीक है, विच मेक a complete sense is called word। अब यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा साथियों कि हमने यहाँ पे बोला कि अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि अक्षरों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। सही बात है, लेकिन यहाँ पे कमी थी कि नहीं थी। आपने बोला कि अक्षरों के समूह को वर्ड बोलते थे, ये भी अक्षरों का समूह है, ये भी अक्षरों का समूह है, लेकिन ये आपका मीनिंग दे रहा है और वेल अरेंज्ड है, यानी कि G के बाद डबल O आएगा, उसके बाद D आएगा, तो ही ये यानी कि एक अरेंज है
और उसके बाद ये एक सही मीनिंग दे रहा है, बट ये ना अरेंज है ना ये एक मीनिंग दे रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ कमी थी, तो हमने उसको कमी को पूरा करने की कोशिश की। तो बोला कि सबसे पहला अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर, यानी कि जो अक्षरों का समूह होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए, यानी कि व्यवस्थित होना चाहिए। उसके बाद हमने बोला कि विच मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी कि जो सबसे पहले तो व्यवस्थित होना चाहिए और उससे क्या है कि एक कंप्लीट अर्थ आना चाहिए, कंप्लीट सेंस आना चाहिए, तो जाके हम उसको बोल सकते हैं कि ये एक वर्ड है, इज कॉल्ड वर्ड। तो अब हमने यहाँ पे बोला कि ठीक है, आपने बोला GOOD गुड, तो ये GOOD गुड जो है ये सबसे पहला तो अरेंज है और दूसरा क्या है कि एक मीनिंग देता है। आपने बोला यहाँ पे BEAUTY ब्यूटी, तो ब्यूटी जो है ये एक सुंदरता, तो ये एक मीनिंग भी देती है और दूसरा क्या है कि ये एक अरेंज है। तो जो अरेंज होता है, मीनिंग देता है, उसे हम वर्ड कहते हैं, ना कि हम अक्षरों के समूह को वर्ड कहते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी चीज़ सीखिए उसको बारीकी से सीखिए, ऊपर ऊपर सीखिएगा, हमेशा कंफ्यूज रहिएगा। मैं आपके फाउंडेशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे क्या है कि आपका रिटेन, आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो आपको यही काम आएगा। आप जब अंग्रेजी बोलेंगे तो आपको यही काम आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि सर क्या वर्ड सीखा रहे हैं, वर्ड सीखने से अंग्रेजी थोड़े। अरे भाई, अगर आपको मान लेते हैं कि 10 तल्ला घर बनाना है, तो 10 तल्ला घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने नीचे वाले जो आपका जो जमीनी स्तर है ना उसको मजबूत करना पड़ेगा, वहाँ पे पिलर जो है वो मजबूत देना पड़ेगा, तब जाके आप 10 तल्ला घर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन आप चाहिए कि नहीं हम तो भाई ऊपर ऊपर काम करेंगे, तो फिर तो हो गया। तो फिर आप बोले कि भाई आप आता है ना क्या, ठीक है, ये हैजब की वीडियो हो गई, ये डूडज की वीडियो हो गई, इतना वर्ड्स याद कर लीजिए इसको, तो वो फिर नहीं होगा। तब तो फिर आप अंग्रेजी नहीं सीख पाइएगा। 2-4 वर्ड सीखने से अंग्रेजी नहीं आती है भाई। पहले अपने जड़ को मजबूत करिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा क्या था, वर्ड का। तो वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिखा है अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, ठीक है, यानी कि अक्षरों के समूह को क्या कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है। यानी कि ये एक किताबी भाषा है। किताबी भाषा को हमने क्या किया, थोड़ा सा उसमें और ऐड ऑन करने की कोशिश की कि नहीं सिर्फ इतना अगर पढ़ेंगे तो फिर हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो हमने इसमें ऐड ऑन क्या किया कि ठीक है, अक्षरों के समूह को वर्ड कहते हैं। नहीं, ये पूरी बात नहीं है। इसको पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि जो अक्षरों का समूह होना चाहिए वो व्यवस्थित होना चाहिए, विच मेक अ कंप्लीट सेंस, और उसमें से एक कंप्लीट सेंस यानी कि पूरा अर्थ आना चाहिए, तो जाके हम उसको क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर, ठीक है। दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने कवर किया है सेंटेंस को। अब सेंटेंस किसे कहते हैं इसको जानने से पहले हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि सेंटेंस होने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो एक सेंटेंस होने के लिए सबसे पहले एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसके बाद सेंटेंस होने के लिए वर्ब की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद सेंटेंस को होने के लिए या तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है या तो कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर ये चारों पॉइंट, यानी कि या तो उसमें सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले एक सब्जेक्ट होना चाहिए कंपलसरी है, एक वर्ब होना चाहिए कंपलसरी है, और या तो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में से कोई एक चीज़ होना चाहिए, तो जाके हम उसे सेंटेंस कहते हैं, नहीं तो हम उसे सेंटेंस नहीं कहते हैं। जस्ट लाइक आपने यहाँ पे बोला आई गो, तो ये आई गो क्या है, ये एक सेंटेंस कहलाएगा क्या, तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सेंटेंस यानी कि एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो ये एक सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अब ये क्या कहलाएगा ये हम थोड़ी देर आगे वीडियो में जब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अब हम यहाँ पे दूसरा सेंटेंस इसी का लिखते हैं। हमने बोला आई गो टू पटना, आई गो टू पटना हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने यहाँ पे बोला आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको बोलते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट कैसे हुआ ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। और अब हमने यहाँ पे फिर से बोला सब्जेक्ट, यहाँ पे आ गया वर्ब, और यहाँ पे आ गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब आप लोग देखेंगे कि एक सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, या तो ऑब्जेक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट में से कोई एक। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और कॉम्प्लीमेंट भी है, तो ये एक सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, ये भी एक क्या है, सेंटेंस है। तो हम इसे सेंटेंस कहेंगे, हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। इसे क्या कहेंगे ये हम लोग थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। थोड़ा सा सस्पेंस, क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंस क्रिएट होने दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा सा माइंड को एक्टिव कर पाएंगे, ठीक है। माइंड उस पर दिमाग रहेगा कि भाई क्या कहते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करना है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इसको सबसे पहले मिटाते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है, कि सेंटेंस होने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है। सेंटेंस होने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वर्ब की जरूरत पड़ती है, या तो उसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए या कॉम्प्लीमेंट में से दोनों कोई एक होना चाहिए, या तो ऑब्जेक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो अब सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है।
तो अब हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा। अब हमने बोला कि ठीक है भाई, ये जो सब्जेक्ट लिखा है तो सब्जेक्ट के डेफिनेशन को पढ़ने से पहले जरूरत क्या है, ये जो सब्जेक्ट नाम का वर्ड है ये कैसे बना है, कहाँ से आया है, इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, ये चीज़ अगर समझ में आ गया तो समझिए कि हमको हर चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो भागों में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाले वर्ड को बांट देंगे। सबसे पहले सब को अलग बांटेंगे, जेक्ट को अलग बांटेंगे। सब का मतलब क्या होता है, सब का मतलब होता है समबडी। क्या होता है, समबडी। और यहाँ पे एक जेक्ट लिखा हुआ है, तो जेक्ट का मतलब एक जेक्ट जो है वो एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है डूअर। ठीक है, तो समबडी का मतलब होता है क्या, कोई हो गया। ठीक है, कोई भी व्यक्ति। और डूअर का मतलब होता है करने वाला। क्या होता है, करने वाला। एक सेकंड, हिंदी गलती हो जा रहा है बार बार, करने वाला। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे बोला समबडी का मतलब हो गया कोई और डूअर का मतलब हो गया करने वाला। तो सब्जेक्ट जो वो वर्ड बना है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक सब से और एक जेक्ट से। सब का मतलब हो गया समबडी और जेक्ट का मतलब हो गया डूअर। तो यहाँ से क्या है कि हमको ये चीज़ समझ में आया कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई काम करने वाला होता है तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आएगी। तो ये सिर्फ हमने वर्ड को समझा है। अब इसको और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि भाई सब्जेक्ट आखिरकार किसे कहते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मिटाएंगे। हमने वर्ड को तो समझ लिया। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई सब्जेक्ट वर्ड कैसे बना है, तो सब्जेक्ट वर्ड दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक सब से और एक जेक्ट से। तो सब का मतलब समबडी होता है, जेक्ट का मतलब डूअर होता है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ करने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग बोलेंगे कि ठीक है, सब्जेक्ट आखिरकार में आप अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो सब्जेक्ट किसे कहेंगे। ठीक है, तो उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई शब्दों का जो समूह है और वो किसी के बारे में अगर बात करता है तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ तक भी एक पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे हम लोग क्या समझेंगे कि मान लेते हैं कि सब्जेक्ट कहते किसे हैं। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं इसको समझने से पहले थोड़ा सा अगर हम लोग बैक चलेंगे तो हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट होने के लिए चाहिए क्या। सब्जेक्ट किसे कहते हैं उससे पहले जान लेते हैं कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। तो सब्जेक्ट होने के लिए आपको तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक नाउन। ठीक है, सब्जेक्ट होने के लिए आपको चाहिए प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्ट होने के लिए आपको चाहिए नाउन, नाउन इक्विवेलेंट। ठीक है, नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। यानी कि आपको सब्जेक्ट होने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम लोग ये क्या समझ रहे हैं, सेंटेंस को। सेंटेंस में सबसे पहले चीज़ क्या है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, नाउन की, प्रोनाउन की और नाउन इक्विवेलेंट की। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये नाउन आखिरकार में क्या होता है। तो अगर आज तक आप लोग पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति या स्थान वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया। लेकिन अब हम लोग क्या समझेंगे, थोड़ा इसको डिफरेंट तरीके से समझेंगे जो हमारे जीवन में प्रैक्टिकल अप्लाई होता है। देखिए, डेफिनेशन एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आदमी अगर अंग्रेजी सीखना चाहता है या कोई भी भाषा सीखना चाहता है तो वो कब सीखेगा, जब वो चीज़ अप्लाइड हो, हमारे जीवन में वो चीज़ काम आता है ना, तो जाके वो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। तो हम जो आपको आज बताने वाले वो आपके जीवन में काम आएगा, ताकि आप उसको रोज़ अपनी लाइफ में क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अप्लाइड अंग्रेजी सीखने की कोशिश करनी है। तो नाउन कैसे कहते हैं, तो अगर आप कोई बोल सकते हैं कि जो चीज़ हमको दिखाई देता है, जिस चीज़ को हम छू सकते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। जो कुछ भी हमको दिखाई देता है, जिस चीज़ को हम छू सकते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, जो दिखाई देता है वो नाउन होता है। तो यहाँ तक हमको बात समझ में आ गई। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि अ पेन इज गुड, अ पेन इज गुड, तो क्या पेन आपको दिखाई देता है, तो जवाब आएगा यस सर, पेन दिखाई देता है। तो पेन क्या है, एक नाउन है। हमने बोला अ बॉय इज गुड, तो क्या लड़का आपको दिखाई देता है, यस सर दिखाई देता है। तो क्या हो गया, ये एक नाउन हो गया। अब यहाँ तक हमको बात समझ में आई कि जो चीज़ दिखाई देता है वो एक नाउन होता है। अब बात समझते हैं प्रोनाउन की। ठीक है, तो प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि जो दिखाई ना दे पर होता है तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जो दिखाई देता है वो नाउन होता है, जो दिखाई ना दे पर होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम लोग समझेंगे कि भाई जो दिखाई ना दे पर होता है तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए कि इसको कैसे समझ सकते हैं कि
अभी आप किसी रूम के अंदर में बैठे हुए, जैसे मैं भी अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं एक जगह पे बंद होकर बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है, गेट सिर्फ खुला हुआ है। तो मान लेते हैं कि आपका दरवाज़ा बंद है, आप कोई काम कर रहे हैं, अचानक आपके दरवाजे पे कोई व्यक्ति आया और उसने क्या किया, आपके दरवाजे को खटखटाया, आपके दरवाजे को खटखटाया। तो अब आप दरवाजा आपका बंद है और वो कोई अनजान व्यक्ति मान लेते हैं कि आ गया। अब कौन आपके दरवाजे पे आया, दरवाजा को खटखटाया, तो आप उसका नाम जब तक आप तो उसका नाम नहीं जान रहे क्योंकि वो तो एक अनजान व्यक्ति है। तो इसका मतलब क्या है कि उसने दरवाजा खटखटाया, तो आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके दरवाजे पे कोई व्यक्ति है। अब वो व्यक्ति का नाम क्या है वो चीज़ आप नहीं जान पा रहे क्योंकि आपने उस व्यक्ति को देखा नहीं, क्योंकि दरवाजा क्या है, लॉक है। तो इसका मतलब क्या है कि दरवाजे पे तो कोई व्यक्ति है जो आपको दिखाई तो नहीं दे रहा है पर है। तो इसका मतलब कि अगर आप उसको देख लेते तो आप उसको जान लेते, क्योंकि जो चीज़ दिखाई देता है उसका कुछ ना कुछ तो नाम होता है। जिस चीज़ को आप देख सकते हैं उसे छू भी सकते हैं, और जिस चीज़ को छू सकते हैं उस चीज़ का कुछ ना कुछ तो नाम होगा। जैसे ये व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इस व्हाइट बोर्ड को आप देख भी सकते हैं, इसको छू भी सकते हैं, इसका नाम भी है, ठीक है। लेकिन अब आप बताइए कि जो दरवाजे पे व्यक्ति खड़ा है, तो क्या आप उसको देख सकते हैं, क्या आप उसे छू सकते हैं, क्या आप उसका नाम जानते हैं? तो जवाब आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ दिखाई ना दे पर होता है तो वो प्रोनाउन होता है। तो अब आप बोलेंगे कि ठीक है, मान लेते हैं कि रोड पे आप ही रूम में हैं और रोड पे कोई व्यक्ति अभी क्या है, जा रहा है, किसी कार से कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, तो क्या आप उस व्यक्ति को जान पा रहे हैं? गाड़ी की आवाज़ तो आपके पास आ रही है, तो कोई ना कोई व्यक्ति तो उसको चला रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति उस गाड़ी को चला रहा है। बहुत सारे व्यक्ति रोड पर से जा रहे हैं, आ रहे हैं। आपको पता है कि बहुत सारे व्यक्ति जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, आपको सिर्फ सुनाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई व्यक्ति गाड़ी से जा रहा है, तो आपको वो चीज़ सुनाई दे रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब कोई ना कोई रोड पे है, दरवाजे पर है, जो दिखाई नहीं दे रहा है पर है, तो वो प्रोनाउन होता है, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने बोला यहाँ पे कि जस्ट लाइक मान लीजिए आप बोलते हैं यहाँ पे व्हाट इज गुड, व्हाट इज गुड, आपने बोला हु इज गुड, आपने बोला समवन इज गुड, आपने बोला क्या अच्छा है, कौन अच्छा है, ठीक है, समवन, एक सेकंड सॉरी, समवन, तो कोई ना कोई अच्छा है या कुछ लोग अच्छे हैं। आपने बोला ही इज गुड, आपने बोला सी इज गुड। तो क्या यहाँ पे हम लोग शुरू से क्या पढ़ते आ रहे थे प्रोनाउन के बारे में कि जो नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन होता है? नहीं भाई, नाउन के बदले में जो इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन होता है। जो चीज़ दिखाई नहीं देती है पर होती है, तो आपने बोला व्हाट इज गुड, तो क्या व्हाट आपको दिखाई दिया? नहीं। आपने बोला हु इज गुड, कौन अच्छा है, तो आपको पता नहीं कि कौन अच्छा है, कोई ना कोई अच्छा है लेकिन ये पता नहीं कि कौन अच्छा है। आपने बोला समवन इज गुड, अब समवन इज गुड आपने बोला तो अच्छा कुछ लोग अच्छे हैं या कोई अच्छा है, लेकिन कौन अच्छा है आपको पता ही नहीं है। आपने यहाँ पे बोल दिया क्या, ही इज गुड। अब क्या इस ही का नाम आपको पता है? तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि आपने उसको देखा नहीं। वह अच्छा है लेकिन कौन अच्छा है, क्या नाम पता है? तो जवाब आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसे देखा नहीं पर वो है, तो आपने उसको बोला कि ठीक है वो अच्छा है या बुरा है। तो जो होता है पर दिखाई नहीं देता है तो उसे प्रोनाउन कहते हैं, जो दिखाई देता है उसे नाउन कहते हैं। क्योंकि देख लेंगे तो जान जाएंगे तो उसका नाम भी जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं नाउन इक्विवेलेंट पे। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि वो नाउन तो नहीं होता है लेकिन नाउन के समान होता है। जैसे आपने यहाँ पे बोला कि भाई ठीक है, अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि नाउन इक्विवेलेंट से दो चीज़ निकल के आता है। सबसे पहले नाउन इक्विवेलेंट को हम दो भागों में बांटेंगे। नाउन इक्विवेलेंट से दो चीज़ का जन्म होता है। सबसे पहले होता है जेरंड का, यहीं से जेरंड का चैप्टर का जन्म हुआ है, ठीक है। और यहीं से जन्म हुआ है किसका, इन्फिनिटिव्स का, जो आप लोग पढ़ते हैं। तो देखिए मैं आपकी जड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप लोग जड़ को अपनी मजबूत करिए। जेरंड का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे V1 प्लस ING, V1 प्लस ING जो है ये जेरंड का स्ट्रक्चर है। और आप बोल सकते हैं यहाँ पे इन्फिनिटिव्स का, तो आप बोल सकते हैं 2 प्लस V1 जो है वो आपके इन्फिनिटिव्स का स्ट्रक्चर है। अब इसको कैसे समझेंगे, नाउन इक्विवेलेंट। तो नाउन इक्विवेलेंट का मतलब यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पे बोला वॉक, तो ये वॉक क्या है, V1 है, इसमें हमने ING को जोड़ दिया तो ये हो गया वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड। तो क्या ये वॉकिंग जो है ये एक सब्जेक्ट है कि नहीं है? लेकिन क्या असल में अगर इसके रियल रूप को देखा जाए तो ये एक क्या है, एक वर्ब है। वॉकिंग का मतलब होता है टहलना, तो ये एक क्या है, ऐसा असल मायने में तो ये एक क्या है, ये एक वर्ब है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एज ए सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। यानी कि सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, नाउन हो गया।
क्योंकि इसमें नाउन की झलक है, इसमें भी नाउन की झलक है, वहाँ तो नाउन है ही। तो यानी कि सब्जेक्ट होने के लिए सबसे पहले नाउन की जरूरत पड़ती है, प्रोनाउन की और नाउन इक्विवेलेंट की। और नाउन इक्विवेलेंट से ही क्या निकल के आता है, जेरंड और इन्फिनिटिव्स। तो ये जो जेरंड है ये एज ए एक सब्जेक्ट के तौर पे काम करे, यानी कि नाउन के तौर पे काम करे, लेकिन नाउन है नहीं। तो जो नाउन के समान काम करता है, नाउन होता नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट, यानी कि उसे हम जेरंड बोलते हैं। अब इसी को आप थोड़ा सा और अच्छे से बनाने की कोशिश करिएगा इन्फिनिटिव से, तो बोल सकते हैं टू वॉक इज गुड। तो दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, लेकिन दोनों यहाँ पर टू वॉक या वॉकिंग जो है एज ए सब्जेक्ट यानी कि नाउन के तौर पे काम करें। नाउन है नहीं लेकिन नाउन के समान काम करते हैं, तो उसे हम जेरंड कहते हैं, उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। जिसे जेरंड या इन्फिनिटिव कहते हैं उसे ही हम नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि दूसरे पॉइंट तक। अब चलते हैं हम लोग अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर में, ठीक है।